दूसरी शीट के अंदर मैंने ये किया है कि इफ को मैंने कंबाइन किया है विद एंड और आर के साथ। इसके अंदर 3 क्राइटेरियाज हैं और यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है 1, 2 और 3 और क्राइटेरिया 1 का आंसर मुझे यहाँ पे लिख। तो क्राइटेरिया 1 पहले पढ़ते हैं। क्राइटेरिया 1 क्या है? इफ सेल्स कॉमा कास्ट आर प्रॉफिट, ये आर मैंने रेड किया ताकि आप जब भी इस तरह की स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो इन वर्ड्स पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप वर्ड्स को गलत पढ़ेंगे, उसको गलत अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट भी गलत आएगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर और डाटा एनालिटिक्स के अंदर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एक्सेल में उसका कोई हल ढूंढना। पहले अगर आप गलत परसीव करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक्सेल आपको रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन चूंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत थी तो इस वजह से आपका रिजल्ट गलत आएगा। सो इसको गौर से पढ़े। सेल्स, कास्ट और प्रॉफिट। अगर सेल्स, कास्ट और प्रॉफिट आर अबव एवरेजेस, यानी अपनी अपनी एवरेज से ज्यादा है। अगर सेल्स, ये वाली सेल्स एवरेज सेल से ज्यादा है, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा। आर कास्ट जो है, ये वाली कास्ट जो है ये अपनी एवरेज कास्ट से ज्यादा है, या ये प्रॉफिट जो है ये 151,709 अपने एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है, तो इन दैट केस आपने लिखना है अबव एवरेज, अदरवाइज यानी एल्स बिलो एवरेज। अब इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप इसको अगर आप करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज कह रहा है। अगर आपने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर जो एग्जांपल्स हमने की हैं तो आपने आर और एंड दोनों के फंक्शंस पढ़े हैं। अब आपको समझ आएगी कि उनका फायदा क्या होता है। मैं लिखता हूं इज इक्वल टू इफ, यहां से मेरा फंक्शन स्टार्ट होना है। अब जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है वो 3 लॉजिकल टेस्ट है। 3 लॉजिकल टेस्ट क्या है कि सेल्स जो है वो अबव एवरेज सेल्स होनी चाहिए, कास्ट जो है वो अबव एवरेज कास्ट होनी चाहिए और प्रॉफिट जो है वो अबव एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक भी ट्रू है, चूंकि आर लिखा हुआ है ना, इन तीनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आपने यहाँ पे आंसर लिखना है अबव एवरेज, और अगर तीनों फॉल्स हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है बिलो एवरेज। अब चूंकि एक से ज्यादा कंडीशन आ गई हैं, जब एक से ज्यादा कंडीशंस आती हैं तो आप या तो आर यूज कर सकते हैं या एंड यूज कर सकते हैं। ये डिसाइड करना कि एंड यूज करना है या आर यूज करना है वो आपको आपके क्राइटेरिया से पता चलेगा। इस क्राइटेरिया में मैंने आर यूज करना है क्योंकि मुझे ये कहा गया है अगर तीनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आप ट्रू लिख दो। तो अब इफ के अंदर मैं डायरेक्टली आर लगा रहा हूं। आर वाला फंक्शन आप बिल्कुल वैसे है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। फिलहाल आप जब तक आप आर नहीं लगा लेते आप इफ को भूल जाए। आर जो है वो क्या है? ये वाली सेल्स, सबसे पहला पॉइंट, सेल्स जो है वो अबव देन एवरेज है, यानी ग्रेटर देन एवरेज है। एवरेज किसकी? एवरेज इन सेल्स की, और इन सेल्स को आपने लॉक करना है। ये मेरा पहला क्राइटेरिया। अब एवरेज वाले फंक्शन की ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है, तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होके वो कह रहा है कि अब दूसरी लॉजिक बताओ। दूसरी लॉजिक मेरी ये है कि ये वाली कास्ट जो है, ये कास्ट ग्रेटर देन है एवरेज, दोबारा एवरेज, एवरेज ऑफ दीज कास्ट। इसको भी लॉक कर देते हैं और इसकी ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। अब मेरा आ गया तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि ये प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट इज ग्रेटर देन है एवरेज ऑफ दीज प्रॉफिट्स, और इसकी ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं। तीनों क्राइटेरिया मेरे आ गए। अब एक्सेल इसकी एवेल्युएशन करेगा, इसको ट्रू या फॉल्स लिख देगा, इसको ट्रू या फॉल्स लिख देगा, इसको ट्रू या फॉल्स लिख देगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, जैसे हमने फार्मूला एवेल्युएट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अब मैं आर वाली ब्रैकेट भी बंद कर देता हूँ। जब आर वाली ब्रैकेट बंद की तो वापस ये एक्सेल के इफ वाले फंक्शन में आ गया। देखें आपको उसके आर्गुमेंट दिखना शुरू हो जाएंगे। जब तक आपने ये ब्रैकेट, अब मैं एक बैक स्पेस करता हूँ, जब तक आपने ये ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी तो वो आपको बता रहा था कि अभी आप आर वाले फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर घूम रहे हैं। जब मैंने वो ब्रैकेट बंद की तो उसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज करके बताया कि अब वापस आप इफ फंक्शन में आ गए। अब वो कह रहा है कि अगर इसका आर का आंसर ट्रू आता है तो मैं क्या लिखूं, और वो मुझे क्राइटेरिया में बताया गया कि आपने लिखना है अबव एवरेज। तो यहाँ पे मैं कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखता हूं अबव एवरेज, और
अगर वो बात गलत है तो कॉमा प्रेस किया और वैल्यू इफ फॉल्स देखे बोल्ड हुआ पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये आर्गुमेंट देना है, फिर आप कहेंगे कि अच्छा वापस क्राइटेरिया में चलते हैं और देखते हैं कि अगर ये फॉल्स है तो क्या लिखना है। तो हमें यहाँ पे नजर आ गया कि हमने यहाँ पे लिखना है कोटेशन मार्क्स के अंदर बिलो एवरेज। अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। जब आपने ब्रैकेट क्लोज की, देखिए ब्रैकेट क्लोज करने से पहले तक ये नीचे आपके पास टूल टिप आ रही थी, इसको क्लोज किया वो खत्म होगी। इसका मतलब है आपका फंक्शन कंप्लीट है। और यहाँ पे अब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें। ये उस सारी चीजों के आंसर आ गए। क्राइटेरिया 2 क्या है? क्राइटेरिया 2 मुझे यहाँ पे लगाना है। क्राइटेरिया 2 क्या है? इफ सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर। अब ये बिल्कुल वही फार्मूला जो यहाँ पे मैंने लगाया है, लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि आपने एंड लगाना है। अगर मैं इस फार्मूला में आऊं, अगर इस तरह आपको बार बार काम करना पड़ रहा है और सेम वही चीज है, तो आप इस फार्मूला को यहां से कॉपी करें और यहां पे ये सारे सेल सिलेक्ट करें और यहां पे कंट्रोल वी करें। जब कंट्रोल वी किया तो एग्जैक्ट वही सारा डाटा आ गया जो मैंने पहले लगाया। तो मैं टाइम सेव करने के लिए अब बजाय इसके कि मैं दोबारा से पूरा फार्मूला टाइप करूं, मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक चेंज है कि यहाँ एंड की जगह, आर की जगह पे अब मेरे पास एंड है। तो मैंने आर को बैक स्पेस करके हटा दिया और एंड प्रेस किया, एंड टाइप किया और कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो ये मेरे पास एंड का आंसर आ गया। अब आप देखें कि आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ पे अबव एवरेज है, ये वाली चीज जो है पेशावर, ये अबव, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन दो के बीच में फर्क क्या है, ताकि आपको समझ आए कि एंड और आर कैसे काम करते हैं। आलो मैं पिछली वीडियो में एग्जैक्ट समझा चुका हूँ। अब आप फार्मूला की टैब पे जाएं और एवेल्युएट फार्मूला पे क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप फार्मूला एवेल्युएशन में आके देखें, ये मैंने पहला आर वाला फंक्शन सिलेक्ट किया, तो क्या वो एवेल्युएट कर रहा है? मैंने आपको बताया था अंडरलाइन B5 है, इस B5 की वैल्यू उसने 172,557 यहाँ पे लिख दी। फिर आपने एवेल्युएट प्रेस किया तो उसने उसकी एवरेज निकाल दी 185,027, डेसिमल में निकाली है, लेकिन आप ये 185 देख लें। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये इसकी जो सेल है 172 है, लेकिन एवरेज 185 है। तो 172 इज ग्रेटर देन 185, ये गलत है, इसलिए यहाँ पे वो फॉल्स लिख देगा। अब इस पूरी स्टेटमेंट को एवेल्युएट करके यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। फिर वो नेक्स्ट पे आ गया, C5 पे आ गया, यानी कास्ट पे आ गया। कास्ट में जब C5 की वैल्यू लेके आएगा तो 101,809 लिख देगा। ये देखें उसने लिख दिया 101,808.63, ये डेसिमल में है। और इसी तरह पूरी कास्ट की एवरेज निकाल लेगा, यहाँ इस्लामाबाद से लेके ओकारा तक सारी एवरेज निकाल लेगा। एवेल्युएट किया, उसने कहा कि एवरेज कास्ट जो है वो 843 है और आपकी कास्ट जो इस सेल में आ रही है वो 101 है। तो इसका मतलब है कि ये उससे ज्यादा है। अगर ये 101 जो है वो 8403 से ज्यादा है तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा ट्रू। तो देखिए उसने ट्रू लिख दिया। इसी तरह वो थर्ड को भी इस तरह एवेल्युएट करेगा, प्रॉफिट को भी। इसको मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ, ये देखें यहाँ पे उसने वो उसकी वैल्यू ले ली 70748 और इज ग्रेटर देन 100,726। तो इसका आंसर वो ऑफ कोर्स फॉल्स लिखेगा। अब जब आर की स्टेटमेंट आई, आर की स्टेटमेंट के अंदर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आ गया। तो जैसा हमें पता है कि आर अगर आप यूज कर रहे हैं तो अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। ये देखें, अब इसको एवेल्युएट करके वो यहाँ पे ट्रू लिख देगा। अब जब इफ का आंसर ट्रू आ गया तो ट्रू में हमने लिखा था कि आपने अबव एवरेज लिखना है, अगर ये फॉल्स है तो आपने बिलो एवरेज लिखना है। तो इसने इसका आंसर अबव एवरेज लिख दिया। यहाँ पे अबव एवरेज आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लास्ट स्टेप में फर्क आता है। यहाँ पे ये हुआ कि एंड यूज किया। एंड में मैंने आपको बताया था कि एंड में अगर एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स आएगा। तो जब फॉल्स आंसर आया तो उसने उसका आंसर बिलो एवरेज लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा आप मजीद एवेल्युएट करें, आपको इन फंक्शंस की बेहतर समझ आएगी। प्लस इससे पिछले वाली वीडियो लाजमी देखें। थर्ड जो क्राइटेरिया है मेरा वो ये है कि इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 250,000 एंड प्रॉफिट इज अबव 45% ऑफ सेल्स देन ग्रेट एल्स ओके। अब स्टेटमेंट को समझे। स्टेटमेंट कह रहा है कि दो चीजें चेक करो। पहले तो ये चेक करो कि अगर सेल 250,000 से ज्यादा है और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड प्रॉफिट जो है वो 45% से अबव है, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस जो है ये 45% से अबव है, तो फिर आपने ग्रेड लिखना है, अदरवाइज आपने ओके लिखना है। तो हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इफ
और चूंकि दोनों जो चीजें मुझे चेक करनी है वो मैंने एंड के क्राइटेरिया से चेक करनी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एंड लिखूंगा। एंड के अंदर मैं अपने दोनों क्राइटेरिया लिखूंगा। पहला क्राइटेरिया है सेल इज ग्रेटर देन 250,000, तो मैं कहता हूँ दिस इज ग्रेटर देन 250, 1 2 3,000, तो 250,000 आ गया। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि प्रॉफिट इज अबव 45% ऑफ सेल, तो दूसरा क्राइटेरिया मेरा ये है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये हमने पिछले इस शीट के अंदर भी हमने चेक किया था नेस्टेड इफ वाली में कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है। अगर ये परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 45% है तो ये दो स्टेटमेंट है, तो एंड मेरा क्लोज हो गया। अब मैंने इसको कहा कि अब मुझे ये बताओ कि अगर ये ट्रू आता है तो आपने यहाँ पे लिखना है ग्रेट कोटेशन मार्क्स में, और अगर ये ट्रू नहीं है, इन दोनों में से एक भी फॉल्स है, क्योंकि एंड यूज कर रहे हैं, इन दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो इस पोर्शन का आंसर आएगा फॉल्स, और जब फॉल्स आएगा तो फॉल्स में मुझे लिखना है ओके। तो एक्सेल मुझे पूछ रहा है कि जब दो कोटेशन मार्क, जब आपका आंसर फॉल्स आए तो फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है। ये मैंने क्लोज किया, देखिए टूल टिप गायब होगी, इसका मतलब मेरी ब्रैकेट्स वगैरह सब कुछ ओके हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस किया और इसको भी होम की टैब में आके लेफ्ट लाइन कर लिया। अब वो ये कह रहा है कि ये जहां पे ग्रेड लिखा हुआ है इस पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। एक तो सेल भी 250,000 से ज्यादा है, दूसरा इसका प्रॉफिट मार्जिन भी 45% से अबव है। फॉर एग्जांपल इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो प्रॉफिट मार्जिन ये देखे डेसिमल में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया और इसको यहां तक ले आते हैं। अब ये सारे प्रॉफिट मार्जिन निकला है हर सिटी का। अब आप देखें ये सेल 250,000 से ज्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन 56% से ज्यादा है, तो उसने कहा ओके ट्रू आ गया। ट्रू की सूरत में मैंने ग्रेड लिखना था, मैंने ग्रेड लिख दिया। अब आते हैं इस केस के ऊपर। बहुत सारी जगह पे आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये कंडीशन पूरी हो रही है प्रॉफिट वाली, यानी 45% से अबव है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेड लिखाना चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन भी एक थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि सेल जो है 250,000 से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो यहाँ पे ग्रेड लिखाएगा, क्योंकि हम एंड यूज कर रहे हैं इस फार्मूला के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन तो 64% है, ये ट्रू है कंडीशन, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो सेल्स इज ग्रेटर देन 250,000 वो नहीं पूरी हो रही, वो फॉल्स है। तो एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स आएगा तो आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो हमने लिखना था ओके, उसने ऐसे लिख दिया। आप कहीं भी ये देखेंगे जहाँ पे अगर ग्रेड लिखा रहा है वहां दोनों कंडीशन पूरी हो रही। यहाँ पे 45% से ज्यादा है प्रॉफिट मार्जिन और साथ 250,000 से सेल ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ओके लिखा है। सो दिस इज इट। सो हमने एक्सरसाइज फाइल तो कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके फायदे क्या क्या है। इसके फायदे ये हैं कि आपको इस तरह की सिचुएशन रोजमर्रा की लाइफ में बार बार देखने को मिलती है, अपने बिजनेस में, अपनी एजुकेशन में। अगर आप टीचर हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे होंगे, आपने उनको उनकी ग्रेडिंग करनी होगी कि अगर 80% से ज्यादा है तो A+ कर दो, अगर 70 और 80 के बीच में है तो A कर दो, 60 और 70 के बीच में है तो B कर दो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सैलरीज बना रहे हैं, आपने इंक्रीमेंट लगाने हैं, और आपको ये कहा गया है कि जिन लोगों की सैलरी 200,000 से ज्यादा है उनको 5% इंक्रीमेंट दे दो, जिनकी सैलरी 100 एंड 200,000 के बीच में है उनको 10% इंक्रीमेंट दे दो, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उनको 20% दे दो। इस तरह की चीजें आएंगी। बाज़ दफ़ा आपको बोनस देने हैं, बोनस में आपने ये भी देखना है कि अगर उसकी सेल जो है वो 500,000 से ज्यादा है पर मंथ, साथ आपने उसकी अटेंडेंस भी देखनी है कि उसकी अटेंडेंस कितनी है। अगर उसकी अटेंडेंस पर मंथ जो है वो 80% से बिलो है तो फिर उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो दो क्राइटेरिया आ गए। आप इफ को एंड और आर के साथ मिक्स करके यूज करें, इफ को विद इन इफ यूज करें, यानी नेस्टेड इफ यूज करें, तो आपके ये डिसीजन मेकिंग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आई नो ये वीडियो आपको एक दफा में समझ नहीं आएगी, जो नए लोग हैं स्पेशली, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। ये वाली फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ विदाउट आंसर्स, आपने इसको सॉल्व करके इनके स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, इसका भी और पिछली वाली शीट का भी, ये वाले एरिया का आप स्क्रीनशॉट शेयर करें फेसबुक पेज के ऊपर, एंड लेट मी सी कि आप लोगों ने इस चीज को कितना समझा है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।